ये बताइए कि आपको कब और कैसे ख्याल आया और आपको चार्ज भी नहीं करते और आप इनको पैशनेटली यहाँ पे सिखाते? एक्चुअली मैं जब मास्टर्स कर रहा था म्यूज़िकोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो तभी मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान में मतलब कोई इतनी प्लेटफॉर्म नहीं है म्यूज़िक के लिए। हादिया मेरे पास आई तकरीबन 3 साल हो गए हैं। तो जब मैंने हादिया को फर्स्ट टाइम सुना तो मुझे लगा इसकी रेंज बहुत अच्छी है, इसके ऊपर अगर प्रॉपर काम करें तो इंशाल्लाह आने वाली दौर की बड़ी अच्छी स्टार बनेगी। मैंने सुना कि सोनू निगम साहब ने उसको सुना इंडिया में और उन्होंने बड़ा अप्रिसिएट किया। तो और आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं? बाकी भी डिफरेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, ज़्यादातर होता है हमारा पूरा क्वायर ने करना है, ठीक है। अस्माउल हुस्ना आतिफ असलम ने पढ़े, उसका पूरा कोरस पूरे मेरे क्वायर ने करना है। 10 स्टूडेंट्स ने मिलके वो अस्माउल हुस्ना का बैकग्राउंड देना था। इसी तरह PSL का गाना हुआ, उसके उनमें से कोई कहीं परफॉर्म कर रहा है किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे? कि एक बच्ची फिज़ा है, उसने कोलगेट का जिंगल गाया अभी रिसेंटली, ठीक है। आप देखते होंगे टीवी पे चलता है, ब्रश 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 दिन में 2 बार करें, ये एक इश्तिहार चल रहा है, ये भी उसने गाया हुआ है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं और म्यूज़िक में तो बिल्कुल नहीं। आज का मिक्स प्लेट प्रोग्राम हम आपको दिखा रहे हैं सुरताल एकेडमी से। सुरताल एकेडमी कृष्ण नगर में एक ऐसी एकेडमी है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे म्यूज़िक सीखने आते हैं। आप देख सकते हैं, कैमरे की आँख आपको दिखा सकती है कि कितने छोटे बच्चे और कितने बड़े बच्चे यहाँ म्यूज़िक सीखने आते हैं। लेकिन सबसे स्पेशल जो इस एकेडमी की बात है वो ये है कि यहाँ पर जो टीचर हैं ज़ियाउल हक साहब, वो मुफ्त बच्चों को तालीम देते हैं, कुछ चार्जेस नहीं लेते, बल्कि उनका पैशन है। ज़ियाउल हक साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी से म्यूज़िकोलॉजी में मास्टर्स किया है। आज हम आपको उनसे और इन बच्चों से मिलवाएंगे और कुछ म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे म्यूज़िक में अपनी फ्यूचर जनरेशन को देखते हैं। ज़िया साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? हम आपको मिक्स प्लेट के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आपको कब और कैसे ख्याल आया कि आपने इस तरह का कोई ये एंडेवर शुरू करना है जिसमें कि आप इतने सारे बच्चों को लेके और आपको चार्ज भी नहीं करते और आप उनको पैशनेटली यहाँ पे सिखाते हैं? एक्चुअली मैं जब मास्टर्स कर रहा था म्यूज़िकोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो तभी मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान में मतलब कोई इतनी प्लेटफॉर्म नहीं है म्यूज़िक के लिए। सबसे पहली बात है कि सीखने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है। तो तब मेरे माइंड में आया कि एक ऐसी जगह लेते हैं जिसको थोड़ा डेवलप करते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रख के एक म्यूज़िक अकेडमी स्टार्ट करते हैं जहाँ बच्चे आएँ और उनको हम सिखाएँ। जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो डिज़र्विंग बच्चे हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएँगे। तो आज से 5 साल पहले मैंने स्टेप लिया और अल्लाह का शुक्र है उसमें कामयाबी मिलती गई। अच्छा। और बच्चे आते गए हैं। और तो अब तक कितने बच्चे आपके हाथों ट्रेंड हो गए? अभी तक कोई बच्चे तो बहुत सारे आए हैं और अभी आ भी रहे हैं। पर अभी रिसेंटली जो एक म्यूज़िक प्रोग्राम हुआ नेस्कैफे बेसमेंट, उसमें मेरे एकेडमी से 9 स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किए। अच्छा। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस हादिया हाशमी जो बच्ची। मैं उसी तरफ आ रहा था कि आपकी ये जो एकेडमी हम देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ये नेस्कैफे बेसमेंट ने इसमें अपना चीज़ें भी लगाई हैं, शायद इसका रिवैम्प भी किया था उन्होंने। जी बिल्कुल। तो हादिया हाशमी के हवाले से कुछ बताइए। शी हैज़ बिकम वेरी फेमस। जी हादिया मेरे पास आई तकरीबन 3 साल हो गए हैं। तो जब मैंने हादिया को फर्स्ट टाइम सुना तो मुझे लगा इसकी रेंज बहुत अच्छी है, इसके ऊपर अगर प्रॉपर काम करें तो इंशाल्लाह आने वाली दौर की बड़ी अच्छी स्टार बनेगी। और उसी अपने टारगेट को सेट करके मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, करवाई है। तो कैसे आई हादिया आपके पास? हादिया मेरे एक्चुअली एक स्टूडेंट को ही सुन के मेरे पास आई और जब उनको गाते सुना तो हादिया के फादर ने पूछा कि क्या उम्र थी हादिया की जब वो आपके पास? हादिया की उम्र थी तकरीबन 6.5-7 साल। अच्छा जी। तो कौन लेके आया उसको? फादर उसके। और मेरे एक स्टूडेंट थे यहाँ के, उनके साथ ज़ाहब नाम है। तो उन्होंने उसको सुना तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से सीखना चाहता हूँ। तो फिर मेरे पास फर्स्ट टाइम आई है, फिर उसको उसके ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने सुना कि सोनू निगम साहब ने उसको सुना इंडिया में और उन्होंने बड़ा अप्रिसिएट किया। ये क्या कहानी? ये बिल्कुल आपने सही सुना है। और सोनू निगम जी ने जिस तरह हादिया को अप्रिशिएट किया, मैं समझता हूँ कि इतने बड़े स्टार का यूँ अप्रिशिएट कर देना तो वैसे ही बच्चे के लिए या और नए बहुत सारे पाकिस्तानी टैलेंटेड बच्चों के लिए एक उनका
दिल बड़ा हो गया है कि हम अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली बाहर से भी अप्रिसिएशन मिलेगी। इस वक्त कितने बच्चे आपके पास थे? मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं यहाँ। आपने अभी मेरी आपकी बात हो रही थी, आप मुझे बता रहे थे कि ये बच्चे जो हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जी काम करते हैं। ये हमारा एक बैंड ही हमने एक ऐसा मैंने प्लान किया था कि ये बच्चे वो हैं जो मतलब परकशन इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, और ये जो मेरे यहाँ के जो म्यूज़िक फेलोज़ हैं उन्हीं के ये कुछ बच्चे हैं बीच में से, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है म्यूज़िक से, और एक मिल के हमने मैंने सोचा कि हम बैंड बनाते हैं इन बच्चों का जिसमें ये डिफरेंट स्टाइल रिदम के प्ले करें और मिल के करें। और इसके ऊपर मेरे साथ जो मेरे यहाँ के रिदम इंस्ट्रक्टर हैं राहत, वो और मैं लगे हुए हैं और इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ज़बरदस्त। कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? ये इस बैंड को तो हमें इसके ऊपर काम करते तकरीबन 6 से 7 माह। कोरोना डेज में थोड़ा मुझे आइडिया आया तो फिर हमने इसके ऊपर काम करना तो व्हाट दे प्ले अ मिक्स ऑफ म्यूजिक और व्हाट? जी एक बीट है, इन्होंने एक हमने परफॉर्मेंस तैयार की है, कहरवा है, और वो डिफरेंट एरियाज का कहरवा जी, और 4 बीट्स का रिदम है और उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ का या डिफरेंट रीजन्स का ये स्टाइल प्ले करके दिखाएंगे। मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि इतने छोटे बच्चे, जितना कि आपने अभी हम कासिम से बात भी कर रहे थे, ही प्लेड वेरी वेल, ये भी बजा रहा था, तो हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे। अभी आप मुझे बता रहे थे कि कुछ सिंगिंग के भी आप स्टूडेंट्स हैं आपके? जी ऑब्वियसली हमारे सिंगिंग अलग सेशन होते हैं? जी इनके सेशन हम ट्वाइस अ वीक इनके साथ सेशन करते हैं, और उसके अलावा इसी तरह 4 डेज सिंगिंग पे होते हैं वोकल के। जैसा आपने म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट से मास्टर्स किया है, आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कोई ऐसा फोरम है जहाँ पे हम जो तालीम है म्यूज़िक की वो प्रॉपर्ली दे सकें? अभी तो मेरे ख्याल में तो एक NCA और पंजाब यूनिवर्सिटी है जो तालीम में म्यूज़िक को लेके आ रहे हैं, और अलमरा आर्ट्स काउंसिल है जहाँ पे क्लासेस भी हो रही हैं, सिखा भी रहे हैं। लेकिन हमें कोई ऐसी जगह और नज़र नहीं आती कि जहाँ पे गवर्नमेंट की पैटर्नेज के तहत कोई ऐसा काम। जी बिल्कुल ऐसा, जिससे तो ऐसा बिल्कुल ऐसा है। तो यानी आपने बेड़ा उठा लिया है कि जो गवर्नमेंट नहीं कर रही वो आप कर रहे हैं? जी बस एक मेरा पैशन है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को, अभी हम लाहौर में, हम पूरे पाकिस्तान में फैलें। हाँ ज़रूर। अच्छा, नेस्कैफे बेसमेंट के साथ आपके कोई फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं? जी मैं उनके जो प्रोड्यूसर हैं जुल्फ़ी भाई, उनके साथ मेरा काम अभी भी रिसेंटली हमने, मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स ने उनका एक फेयर एंड लवली का ऐड, उसका सारा बैकग्राउंड फेयर एंड लवली का ऐड किया जी, ये आपके स्टूडेंट्स? जी PSL का सॉन्ग जो था लास्ट जो हुआ है, जो एंथम था PSL का, उसमें भी सारा कोरस मेरे स्टूडेंट्स ने किया। फिर वर्ल्ड कप का उनका था हम एक हैं कोक का, वो भी किया। फिर अभी रिसेंटली रमज़ान में ही आतिफ असलम ने जो अस्माउल हुस्ना पढ़े हैं, उसका जो बैकग्राउंड था वो सब मेरे स्टूडेंट्स ने। यानी सारा बिजनेस मार्केट का आपने उठा लिया? नहीं ऐसा नहीं है, बस एक अच्छी बात है कि बच्चों को चांस मिल रहा है और उन्हें बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। वहाँ पे नई चीज़ें सीखते हैं, यहाँ पे सीखना कुछ और है, माइक के आगे जब आपने जाके खड़े होना तो वो काम कुछ और है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में कोई एज बार मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहाँ पे बच्चों को लेने के? रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, बस ये है कि डिजर्विंग होना चाहिए और पैशन होना चाहिए, और बच्चे को भी कुछ आता हो। बिल्कुल ऑब्वियसली वो अंदर वो चीज़ होगी तो वो कर सकेगा। इस वक्त ज़िया साहब कितनी प्राइवेट एकेडमीज होंगी लाहौर के अंदर? प्राइवेट एकेडमीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, बट हाईलाइट जो फेमस हैं वो 1-2 हैं, और हम लोग सीख रहे हैं वहाँ पे। आपकी एकेडमी आगे क्या करने का इरादा रखती है? क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? आप फ्यूचर में क्या देखते हैं? फ्यूचर में मैं ये देखता हूँ जिस तरह हमारा एक ये बैंड है, और मैं समझता हूँ इतने छोटे बच्चों का बैंड और रिदम का, वो तो हमें कहीं और वो नहीं, तो मैंने मतलब मकसद ही इसको बनाने का ये है कि हम बता सकें कि पाकिस्तानी बच्चे किसी से कम नहीं है। अच्छा, ये छोटे बच्चों को देखें ना, ये कासिम की अब क्या उम्र होगी? कासिम की एज है आई थिंक 5 years है। 5 years। हाउ यू मेक देम सिट फॉर सच लॉन्ग आवर्स? आई मीन आप उनको बिठा लेते हैं और वो सीखते भी हैं, ये कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी गेम है पैशन की। अच्छा। जिसके अंदर पैशन है उसने 10 घंटे भी बैठे रहना है और उसने मेहनत करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। शौक। हादिया हाशमी की तरफ वापस आते हैं जी। आपने उसको जो सिखाना शुरू किया, 5 साल की उम्र आपने बताई है, 6 साल जी। की उम्र बताई। जो गाना नेस्कैफे में रिकॉर्ड हुआ उसका, जो मशहूर हुआ, जिसकी वजह से क्लिक हुई, उसकी कुछ स्टोरी हमें बताइए। बोल हूँ एक्चुअली जुल्फ़ी भाई ने जब मुझे ये सॉन्ग बताया कि ये सॉन्ग है और हम चाहते हैं कि हादिया इसमें आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि हादिया को कुछ आप इसमें कोई अलाप तैयार करवाएं, कुछ कंपोज़ करें अलाप इसके लिए। तो जब कंपोज़ किया उसका मैंने अलाप और उन्हें सुनाया तो उन्हें बड़ा पसंद आया, जो हादिया का पार्ट है, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। इवन जब पूरी टीम ने सुना और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया,
और तकरीबन हादिया को वो सॉन्ग रिकॉर्ड करने में मोर देन 20 आवर्स लगे थे, अच्छा। क्योंकि वन टेक होना था और लाइव होना था, तो उसकी बार बार रीटेक करनी पड़ती थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बड़ा मज़ेदार, मेरा मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी के सबसे गोल्डन वो। एब्सोल्युटली। तो 9 बच्चे जो आपके सिलेक्ट हुए हैं वो अब क्या कर रहे हैं? वो भी गा रहे हैं, डिफरेंट जिंगल्स में गा रहे हैं। कुछ बच्चे, एक बच्ची है मेरी स्टूडेंट है फिज़ा, अभी रिसेंटली कोलगेट का जिंगल उसने किया है, मतलब डिफरेंट ब्रांड के काम कर रहे हैं। और एक स्टूडेंट है मेरी मानूर, वो भी पिंडी में रहती है वो बच्ची, और वो भी बहुत अच्छा पढ़ रही है। तो आप म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट में खुद भी पढ़ाते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एक उनका डिपार्टमेंट है चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, जहाँ पे स्पेशल बच्चे होते हैं। अच्छा। तो मेरी उनके साथ म्यूज़िक की क्लास होती है, म्यूज़िक थेरेपी। अच्छा, म्यूज़िक थेरेपी की क्लास होती है, तो उसमें कितना टैलेंट आपको नज़र आया? उसमें भी बहुत ज़्यादा, मेरे पास 4-5 बच्चे हैं जो बड़ा अच्छा रिदम प्ले कर सकते हैं। एक बच्चा है जो गाता बहुत अच्छा है, मतलब उनके साथ भी लगा हूँ मैं और बड़ा एंजॉय करता हूँ। इन नॉर्मल बच्चों से उनके लिए स्पेशल तो बड़ा बहुत ज़्यादा। साहब आप खुद भी गाते हैं? जी मैं गा सिंगर जी, पर अब मुझे शौक नहीं है। मतलब अगर मुझे शौक होगा तो फिर मेरे स्टूडेंट्स नहीं गा सकेंगे, फिर तो मुझे यही होगा ना कि मैं ही गाऊँ बस। हम इन बच्चों की परफॉर्मेंस देख सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इन बच्चों ने एक स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार की है, आपके लिए ही आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, इन्होंने एक स्पेशल परफॉर्मेंस हमारे लिए तैयार की है, विच इज़ अ मिक्स ऑफ डिफरेंट म्यूज़िक ट्यून्स, जिनमें कि बलूचिस्तान का बता रहे हैं, पंजाब का बता रहे हैं, अरेबिक म्यूज़िक भी उसके अंदर है, तो हम इसको एंजॉय करते हैं।
एक्सीलेंट। तो और आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं इस वक्त? बाकी भी डिफरेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, ज़्यादातर होता है हमारा पूरा क्वायर ने करना है, ठीक है। अस्माउल हुस्ना आतिफ असलम ने पढ़े, उसका पूरा कोरस पूरे मेरे क्वायर ने करना है। 10 स्टूडेंट्स ने मिल के वो अस्माउल हुस्ना का बैकग्राउंड देना था। इसी तरह PSL का गाना हुआ, उस 10 स्टूडेंट्स ने 5 लड़के 5 लड़कियों ने मिल के उसका सारा कोरस करना था, ठीक है। इसी तरह जो भी आता है, अभी रिसेंटली हादिया का एक जिंगल एक और आया है, सनरेज एक आटा है, सनरेज। अच्छा, सनरेज जी, उसका भी सॉन्ग हादिया ने किया। अच्छा, तो इंडिया से कोई ऑफर आई है हादिया को परफॉर्म? इंडिया से अभी सोनू निगम ने कहा कि मैं कुछ करता हूँ हादिया के साथ, ज़रा हालात कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो जी जी गाना चाहते हैं, ठीक हो गया। आपने एक बैंड तैयार किया है, इस तरह कोई सिंगिंग वालों का भी आपने अलहदा से तैयार किया हुआ है? जी, सिंगिंग अब मेरा पूरा क्वायर है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी काम हो वो पूरे वो उस क्वायर ने करना है। अच्छा, सिंगिंग का। तो उसमें कितने बच्चे अब निकले उसमें हैं? तकरीबन क्वायर में हमारे जो बेस्ट बच्चे हैं वो हैं 15। 15 बेस्ट बच्चे हैं, यानी जी। कम नहीं, पूरे 15 ही हैं। जी, और क्वायर कितने बच्चों का है? क्वायर अब जो ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ 10, अगर ज़्यादा ज़रूरत हो मुझे, मतलब 10 इनफ होते हैं। उनमें से कोई कहीं परफॉर्म कर रहा है किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे? जी, बड़े प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक बच्ची फिज़ा है, उसने कोलगेट का जिंगल गाया अभी रिसेंटली, ठीक है। आप देखते होंगे टीवी पे चलता है, ब्रश 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 दिन में 2 बार करें, ये एक इश्तिहार चल रहा है, ये भी उसने गाया हुआ है। और इसके अलावा डोंकी किंग। ये वही बच्ची जो आप बात कर रहे हैं रावलपिंडी में रहती है? नहीं नहीं, ये लाहौर में रहती है। अच्छा ये बच्ची अभी शायद आ भी जाए, मैं आपसे मिलवा दूँ। अच्छा, रावलपिंडी की जो आपकी स्टूडेंट है? जी, वो बच्ची ने समा नात कंपटीशन हुआ था समा में, अच्छा वहाँ से उसने नात रमज़ान में गाड़ी विन की है, वैगनार। अच्छा, गाड़ी विन की है। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी आपके स्टूडेंट्स, क्या बात है जया साहब, आपके स्टूडेंट्स इतने आगे आगे क्यों जा रहे हैं? क्या इसके पीछे एक तो ये है राज क्या कि है? राज मेहनत थोड़ी मतलब होती है उनके पास, और फिर जहाँ तक मेरे में जितने मेरे सोर्स हैं, जितने मेरे लिंक्स हैं, मैं उनको पूरा यूज़ करके उनको प्रमोट करने की कोशिश करता, और वो अल्लाह का शुक्र है उसमें रिजल्ट भी आता है। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका जया साहब, इट वाज अ नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू।